प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम मॉडल पेपर पास करने वाले हैं। ये काफ़ी सारे मॉडल पेपर हमारे ऑलरेडी ग्रुप में हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि इसका कुछ लाभ में हमारे यूट्यूबर्स जो हमारे बंधु हमें वॉच करते हैं उनको भी मिले। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना है और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है। ओके, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्न में से क्या है? पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त या फिर नासिक। ठीक है, तो मैं राइट आंसर आपको बताती चली जा रही हूँ। यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, 3 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि तमिल तथा तेलुगु किस भाषा परिवार से संबंध है? तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारे दूसरे का हो जाएगा 4 नंबर, द्रविड़ भाषा परिवार। बहुत बढ़िया मॉडल पेपर है। मैंने अपने 10 मॉडल पेपर दिए हैं 100 प्रश्नों के, और जितने मित्रों ने ये 10 मॉडल पेपर लगाए होंगे तो मान के चलो बंधु कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो हमारा अगला हम देख लेते हैं राइट आंसर हमारा क्या निकल कर आता है। फिर अगला प्रश्न है कि चर्या पद का संबंध किससे है? ठीक है, तो चर्या पद का संबंध जो है वह सिद्ध मत से है। अगला प्रश्न आता है कि किस पाश्चात्य आलोचकों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर, इलियड को। अगला है कि द्रोणाचार्य एक नहीं के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4 नंबर, कावेरी। नेक्स्ट है किस पाश्चात्य विचारक ने काव्य का उद्देश्य मानव को भावजन्य आह्लाद प्रदान करना ही स्वीकारा है? करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, कॉलरिज। अगला आता है शरीर के पद पंकज सेविका कर सकी अपराध कभी नहीं, पर शरीर मिले सब भांति में निरपराध कहाँ सकती नहीं। ठीक है, पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोदा के द्वारा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हमारा सम्मिलित करने के लिए दिया गया है और ध्यान से हमें इसको देखना है। ठीक है, इसका हम यहाँ पर ऑप्शन भी दिखा देते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा कहाँ पर जाएगा। और बंधु इसका जो हम देखते हैं कि हमारा जो ठीक है ए जाएगा, तो साहित्य प्रकाश जो है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। फिर अभी मान लीजिए हमें और ना बनता हो, 1 2 ना बनता हो तो हम और लगा सकते हैं, है ना, कि ये हमारा यहाँ 5वां नंबर हो गया। और हिंदी साहित्य का रेखा चित्र की यदि मैं बात करूँ तो हिंदी साहित्य की रेखा चित्र हमारा चला जाता है कहाँ पर? उत्तम चंद्र श्रीवास्तव पर। फिर खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय हमें लगाना हो तो हम चले जाएंगे कहाँ? राम नरेश त्रिपाठी पर। और हमारे पास एक बचता है राजस्थानी हिंदी की रूपरेखा, तो ये मोतीलाल मेनारिया। ठीक है, मोतीलाल मेनारिया इसके रचयिता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ऐसे प्रश्न आपके पेपर में 5-6 प्रश्न रहेंगे सही जोड़ मिलान करने वाले, तो यहाँ पर हम राइट आंसर का यदि चयन करेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कविता के संदर्भ में निम्न में से किस कृति का संबंध राहुल सांकृत्यायन से है? तो यहाँ पर सभी जानते हैं 9 नंबर का राइट आंसर 2 हो जाएगा, हिंदी काव्य धारा। फिर से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन भी हैं और प्रश्न भी साथ में लगा है। ठीक है, यदि 1 2 भी आप समझ जाते हैं, जैसे कि आपको मलुकदास की रचना पता होगी और आपको यहीं पर धर्म सुंदरदास की रचना पता होगी, धर्मदास की ना भी पता होगी, लेकिन मलुक और सुंदर के रचना को आप लगा लें तो भी आप करेक्ट आंसर बंधु यहाँ पे कर पाएंगे 10 नंबर का, है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि धर्मदास की रचना जो है वो ज्ञान बोध है और मलुक दास की रचना जो है वो हमारी चल जाती है यहाँ पर। ठीक है, माफ करना, हाँ, धर्मदास की रचना अमर सुख निधान है। ठीक है, धर्मदास की जो रचना है वो क्या है? अमर सुख निदान है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर अमर सुख निदान है और मलुकदास की रचना जो है वो क्या है? ज्ञान बोध है। और फिर इसके बाद धरणीदास की प्रेम प्रसाद है और सुंदरदास की रचना कौन सी है? ज्ञान समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 4 नंबर निकल कर आ जाता है। आगे चलते हैं। तो अगला बताना है कि विनय पत्रिका में केवल एक ही रचना है और वह है शांत। उक्त कथन किस विचारक का है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4 नंबर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। अगला प्रश्न फिर हमारा सुमेलित करने वाला आता है कि कासिम शाह। देखो कासिम शाह, ठीक है, 1 2 भी यहाँ बन जाएगा तो भी आप यहाँ पर राइट आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि बंधु इसका 1 2 ऑप्शन ही मिल जाना बेहद जरूरी है ना। अभी जानते हैं कासिम शाह की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर है। और यहाँ पर अब एक और लाभ लगा लो। ठीक है, आप नूर मोहम्मद की देख लो, तो नूर मोहम्मद की जो रचना निकल कर यहाँ पर आती है, ठीक है, नूर मोहम्मद की हमारी रचना निकल कर आ रही है बंधु, कौन सी? चंदन मलयागिरी बात। ठीक है, नूर मोहम्मद की सी नंबर का हमारा निकल कर आता है यहाँ पे चंदन मलयागिर
नहीं, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, माफ करना, हाँ नूर मोहम्मद की इंद्रावती हो जाती है। तो ए का 3 नंबर और बी सी का हम यहाँ पे 5 नंबर लगा लेते हैं। तो ए का 3 और सी का 5 हमारे एक ही जगह पे आ रहा है और बाकी जगह नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम देख लेते हैं यहाँ के बी का हमारा चौथा नंबर आ जाता है भद्रसेन का चंदन मलयागिरी री बात है। और प्रताप सिंह का हमारा निकल कर आता है कौन सा, चंदन कुररी बात। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो मतलब कहने का आशा है कि 1 2 भी आप कर लेंगे तो भी आप यहाँ पे राइट आंसर निकाल सकते हैं। फिर अगला है राहुल संकृत्यान की तिब्बत की यात्रा में उनके चित्रकार साथी निम्नलिखित में से कौन से थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 नंबर का 4 नंबर संघ धर्मवर्धन। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक की प्रस्तावना किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेहरू। नेक्स्ट आता है सब जगह जगह असहमत हूँ मैं, इस वजह से तो नहीं तेरा हुआ हूँ, रागिनी मत छोड़ मुझको आज मैं संसार से छेड़ा हुआ हूँ। उक्त पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताना है। तो हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। अगला है अशिक्षित लोगों द्वारा प्राय बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो राइट हो जाएगा 2 नंबर हमारा उपबोली। नेक्स्ट है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, उक्त कथन किस विचारक का है। तो सभी जानते हैं उक्त विचारक जो है वो डॉक्टर नगेंद्र जी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा निकल कर आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी स्वीकार करी है। ठीक है, तो ये कितनी संख्या मानी है सभी जानते हैं। यहाँ पर उन्होंने 713 दोहे बताए थे। और अगला है कि सन 1854 ईस्वी में किस पत्रिका का प्रकाशन श्याम सुंदर सेन द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर समाचार सुधार वर्षण। और अगला है कि ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृतांत के रचनाकार का नाम बताना है। तो राइट आंसर विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जाता है, अंधा युग नाटक के अंकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का श्राप। नेक्स्ट होता है भाषा विज्ञान का सूत्रपात किस विद्वान द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर सर विलियम जोन्स। अगला आता है रीतकाल को श्रृंगार काल नाम से किस विद्वान ने अभिहित किया। तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा 3 नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट है काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है, यह कथन किस विचारक का है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस सूफी संत की शिष्य परंपरा में थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा निजामुद्दीन औलिया। अगला है पोषणम तदनुग्रह का अर्थ बताना है। तो 26 का 3 नंबर राइट होगा हमारा भगवत कृपा। नेक्स्ट आता है काव्य शास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं राजनीति में विशिष्ट प्रतिभा में बिहारी की बहुज्ञता को चरम उत्कर्ष प्रदान किया, यह कथन किस समीक्षक ने कहा है। 27 का राइट आंसर 1 हो जाएगा लाला भगवान दी। शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु वृथा ही तू क्यों दाता। 28 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, साकेत से ली गई पंक्ति है। नेक्स्ट है तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद की किस का मतलब कामिनी के किस सर्ग से ली गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर श्रद्धा सर्ग से। आगे देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस विधवा पात्र का पुनर्विवाह करवाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा कृपी। ठीक है, अगला है गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा लेखक ने शहरी और ग्रामीण जीवन के तनाव का चित्रण किया है। 31 का हमारा जो राइट आंसर वो 2 नंबर निकल कर आता है गोबर। नेक्स्ट है कि झूठा सच के किस भाग में लाहौर के को पाकिस्तान में सम्मिलित की जाने की वाली घटना का वर्णन देखने को मिलता है। तो 32 का 1 नंबर हमारा वतन और देश राइट हो जाएगा। ठीक है, आज मैं कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ऐसे वाले प्रश्न आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है वहाँ पर, है ना। मोबाइल पे आगे पीछे करना पड़ता है, जैसे ही वाईफाई लग जाएगा वैसे ही यहाँ पे लाइव क्लासेस करना चालू करूँगी। ठीक है, बहुत अभाव रहता है पर बहरहाल मैं ज़्यादा मतलब अभाव आए सो आए, मैं अपने काम में डटी रहती हूँ। ठीक है, 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जस्तो जो है वो धरती धन अपना की पात्र है। ठीक है, यहाँ पर हमारा अजय जो है आपका बंटी का पात्र है और राबिया जो है वो जिंदगी नामा और रंगड़दास जो है राग दरबारी। तो हमारा 1 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जिंदगी नामा उपन्यास के इस ग्राम को केंद्र में रखकर लिखा गया है। 34 का राइट नंबर घोड़िया ग्राम। अगला हमारा प्रश्न आता है कि किस इनमें से किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर वो 4 नंबर आ जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, ओ सॉरी राग दरबारी, माफ करना, हाँ राग दरबारी हमारा यहाँ पे बंधु राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा गुरु नहीं है। ओके, आगे फिर चलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे फिर हमारा प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न है कि
अजय और डॉक्टर जोशी किस उपन्यास के पात्र हैं, तो सभी जानते हैं आपका बंटी। नेक्स्ट है कहानी चंद्रदेव से मेरी बातों में देवताओं के सेनापति कौन है। 37 का राइट आंसर हमारा निकल कर आता है 4 नंबर कार्तिकेय। ठीक है, अगले हैं उसने कहा था कहानी में गुलेरी ने कथा विस्तार हेतु किस शैली का प्रयोग किया है, तो इसका सभी जानते हैं फ्लैशबैक शैली है। 38 का सबको पता है। और आगे प्रश्न आता है कि भोले भाव मिले रघुराई, गुरु नानक की यह पंक्ति किस निबंध में संकलित है, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा मजदूरी और प्रेम में। अगला है रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी में आप हुदरी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने मन की करने वाली। ठीक है, मतलब अपने मन से मनमानी करने वाली। प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ नाटकों का भी आपको सही अंकम लगाना है 41 का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आता है इसका, ठीक है, ABCD हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ABC शुतुरमुर्ग, रसगंधर्व, कोर्ट मार्शल, विषवंश। आगे चलते हैं तो 42 का देखते हैं। यहाँ भी आपको इसका मैं अभी आपको जिक्र कर रही थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, इसका पहला नंबर ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आता है फिर यहाँ पर आलोचनाओं का हमें सही अनुक्रम बता देना है। 43 का इसका भी जिक्र मैंने कर दिया है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामानी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, वाद विवाद संवाद, सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि आपके नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, उसको जरूर आप ध्यान से लगाएं। 44 का हमारा 3 नंबर हो जाएगा। रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर माने जाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, तो सभी को पता है यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। मुंडा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। 46 का यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा संथाली। फिर यहाँ पे हमारे रचनाकारों का फिर से जब आपको जन्म क्रम लगाना है, तो यहाँ पे राइट आंसर बाल मुकुंद, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, गुलाब राय। ठीक है, इसका जिक्र मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसका ही बताया मैंने 48 नंबर का कि यहाँ पे 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन और माओत्सो तुंग। नेक्स्ट आता है हिंदी साहित्य के किस रचनाकार को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा गया है। 49 का 1 नंबर जो है वो पंडित जी हमारे राइट हो जाएंगे। अगला आता है कि विद्यापति की किस रचना में महाराजा शिव सिंह का यशोगान किया गया है। करेक्ट आंसर 50 का 2 नंबर कीर्ति पताका में। नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 51 का राइट आंसर निकल कर आता है वो हमारा देखो प्रकाशित करना, तो मेरे ख्याल से इसका नहीं होता है। व्यंजना का अर्थ मेरे वाच्यार्थ हो सकता है। 51 का मुझे प्रकाशित करना, व्यंजना को शब्द शक्ति को व्यक्तित्व मूलक व्युत्पत्ति मूलक अर्थ बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें डाउट हूँ इस प्रश्न में कि व्यंजित करना अर्थ निकालना तो व्यंजना करनी होगी, प्रकाशित करना अभी मैं डाउट हूँ। ठीक है, मैं डाउट हूँ, बट व्यंजना शब्द शक्ति का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ जो है वो अर्थ करना तो बिल्कुल नहीं होगा। व्यंजित करना पर व्युत्पत्ति मूलक अर्थ निकालना है। ठीक है, अभी देखती हूँ मैं इसका क्या होगा। मैं अभी प्रकाशित करने पे 50% हूँ चांस में। ठीक है, बाकी मैं यहाँ इस ऑप्शन में मुझे डाउट है। जितने ऑप्शन मुझे सभी में डाउट लग रहा है। बस थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी प्रकाशित करना, मैं इसको सर्च कर लूँगी। और काव्य को शब्दनिष्ठ तथा रमणीय अर्थ का वाहक किस आचार्य ने माना है, तो 52 का 1 नंबर राइट हो जाएगा पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है, अगला आता है कि सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो हुई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। 53 का राइट आंसर 3 हो जाएगा आचार्य चिंतामणि। अगला है साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, यह मत किस साहित्यकार का है। 54 का राइट आंसर 1 हो जाएगा प्रेमचंद्र। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा वक्त जाया नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रश्न दिखा रही हूँ कि इस पैटर्न के प्रश्न आते हैं, आपको ऐसे प्रश्नों को जरूर देखना है और मॉक भी लगाना है। 55 का है कि यूरोप के पास सिर्फ एक रिनेमा है, तो भारत में नवजागरणों की एक लंबी श्रृंखला है। नवजागरण के संदर्भ में उक्त कथन किस विद्वान का है, तो सभी को पता है रामविलास शर्मा। यहाँ पर वो सॉरी नामवर सिंह। देखो नवजागरण के संबंध में यह कथन तो वैसे नामवर सिंह का है। ओके, 55 का, पर रामविलास शर्मा ने नवजागरण के संबंध में बहुत ज़्यादा लिखा है, पर यहाँ पर हमारा राइट आंसर 3 ही होगा। फिर से आपका आ गया बांग्ला नवजागरण, हिंदी नवजागरण, महाराष्ट्र और तमिल नवजागरण। इनके जो नवजागरण करता है उनका हमें यहाँ पे सुमिल करके बताना है। तो बंधु यहाँ पे हमारा नवजागरण का संबंध है बुद्धिवाद से। ठीक है, हिंदी नवजागरण का राष्ट्रवाद से। महाराष्ट्र नवजागरण का जो संबंध है यहाँ पे निकल कर आता है वो है दलित चेतना, और तमिल का द्रविड़ चेतना। ठीक है, तो ये तमिल को आपको याद होता कि तमिल का संबंध यहाँ द्रविड़ से है, तो भी आप इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, डी का यहाँ पे 1 नंबर एक ही जगह पे है और बाकी कहीं पे नहीं है ना। इस तरह आपको परीक्षा में करना है बंधु, तो आप ऐसे में राइट आंसर आप निकाल पाओगे, ये नंबर हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला है भक्ति काल को लोक जागरण काल किस साहित्यकार ने कहा है? संतावन का 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा, रामविलास शर्मा ने। अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार नई हिंदी चाल में हिंदी नई चाल में कब ढली? देखो ये जो है वो भारतेंदु का कथन है कि हिंदी नई चाल में कब ढली। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न में मुझे डाउट है। ओके, यहाँ पर देखो जो हम राइट आंसर निकल कर आता है वैसे 58 नंबर का आता है कि 1857 के आसपास। ठीक है, ऐसा 1857 के आसपास रामविलास शर्मा कहते हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि 1857 के आसपास हिंदी नई चाल में ढली। जो कथन है ये भारतेंदु जी का है। ओके, बट यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट है, पर 1857 ही राइट होगा क्योंकि इनकी रचना में इसका जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आता है कि प्रगतिवाद विभ्रम है यह कथन किस विचारक का है? तो 59 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, रमेश बख्शी का। अगला आता है अतिथि देवो भव का रमेश अब्दुल बिस्मिल्लाह होंगे, माफ करना। ठीक है, अतिथि देवो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 60 का अब्दुल बिस्मिल्लाह है, और 59 का करेक्ट आंसर हमारे जगदीश गुप्त हो जाएंगे, है ना। प्रगति विप्लव कथन किस विचारक के हैं? तो जगदीश गुप्त के। नेक्स्ट आता है कि भारत में आने वाले ब्रिटिश युवकों का भारतीय ज्ञान से अवगत कराने हेतु सन 1800 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो 61 का हमारा 4 नंबर होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला आता है कि प्रश्न आता है कि मैं मानता हूँ कि जहाँ डरपोक और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो हिंसा के पक्ष में राय दूंगा। प्रस्तुत कथन बताना है किस विचारक का है? तो राइट आंसर 62 का हो जाएगा, 2 नंबर, महात्मा गांधी। और नेक्स्ट आते हैं भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में किस धर्म में दीक्षा ली थी? तो 63 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, बौद्ध धर्म। पृथ्वीराज रासो के रेबा तट में छंदों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखो छंद जो है 64 का, तो 150 छंद देखने को मिलते हैं। अगला है कि अमीर खुसरो को अमीर का खिताब किस बादशाह द्वारा किया गया? 65 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला है शैशव जोबन दरसन भेल तुह तल बलिह दंद परिगेल उपयुक्त विद्यापति का वर्णन किस विषय में किस विषय के संदर्भ में है? ठीक है, अच्छा मैंने पढ़ा है ना काफ़ी, तो मैं ऐसे शॉर्टली बोल देती हूँ, है ना। आप ना बोलना कि मैम कैसे बोल देती हैं जल्दी से, है ना। मैंने पढ़ा है इसको ऑलरेडी, तो मुझे ये लगता है कि बहुत मुझे रट्टा मार के याद है। ठीक है, 66 का राइट आंसर जो है वो 1 नंबर होगा। शैशव और यौवन के द्वंद्व का चित्रण देखने को मिलता है इसमें विद्यापति की इस पंक्ति में। ओके, कबीर द्वारा रचित बीजक में किस निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे 67 का जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा वो 4 नंबर है, उपयुक्त सभी है। ठीक है, साखी शबद रमणी बीजक इनका ग्रंथ है, और साखी शबद रमणी तीनों का वर्णन बीजक में देखने को मिलता है। ओके, डी नंबर 4 नंबर राइट हो जाएगा। जयसी ने पद्मावत की रचना किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? तो 68 का राइट आंसर 2 होगा, यहाँ पे बाबर। नेक्स्ट है सूफी मत में ईश्वर किस रूप में माना गया है? तो सभी को यहाँ पे 69 का पता है कि स्त्री रूप में। अगला है कि सूरदास का जीवन वृत्त किन ग्रंथों को आधार बनाकर जाना जाता है? तो 70 का सभी जानते हैं बंधु। यहाँ पे जो है देखो सूरदास का जो जीवन वृत्त है, तो यहाँ पर इनका जीवन वृत्त ज़्यादातर देखने को मिलता है साहित्य लहरी में ही, और यहाँ पर 84 वैष्णव की वार्ता में जो इनका वर्णन हुआ है उसी ग्रंथ के आधार पर इनके जीवन वृत्त का वर्णन देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे 4 नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहारी मानव प्रकृति वर्णन के पूरे पुरोहित तो थे, किंतु उन्होंने किस वर्णन के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई? 71 का हमारा 4 नंबर राइट होगा, प्रकृति वर्णन। अगला है शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर अछूतों के लिए कौन सा अभियान चलाता है? 72 का होगा, एंटीगोनम क्लब। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो इसको सभी जानते हैं, 73 का, रिपोर्ट आर्ट शैली में। अगला है तमस उपन्यास में कितने दिनों की घटना का वर्णन है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंधु 1, यहाँ पे 5 दिन की घटना। अगला है कौन सा पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से संबंधित नहीं है? 75 का 4 नंबर है, कमली। अगला आता है कि ठीक है, धुलाई वाली कहानी में लेखिका ने किस घाट पर स्नान किया था? लेखिका के किस घाट पर स्नान करने का वर्णन देखने को मिलता है? राइट हो जाएगा 3 नंबर यहाँ पे, दशाश्वमेध घाट। और कहानी एक टोकरी भर मिट्टी में जमींदार समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? 77 का हो जाएगा 1 नंबर भाई, शोषक वर्ग। और अगला हमारा आता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी का मूल विषय बताना है, तो 78 का हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय। अगला है प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी उनके किस संग्रह में संग्रहित है? तो 3 नंबर मानसरोवर। ठीक है, सोजे वतन, अच्छा ईदगाह जो है वो सोजे वतन में, मानसरोवर में। ठीक है, और सोजे वतन में कौन सी है? इनकी रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, वो भी आपको बताना है।
ठीक है। 80 का निम्नलिखित में से किस कहानी में यह दर्शाया गया कि जब हमारी मन स्थिति अच्छी होती है तो सब अच्छा लगता है, जब मन स्थिति खराब होती है तो सब खराब लगता है। 80 का 2 नंबर हो जाएगा, लाल पान की बेगम में। यहाँ देखो फिर आ गए, ठीक है। अभी इसका सब लगा लेंगे, इसका सब लगा लेंगे। नरेंद्र चले जाएंगे कहाँ, कानों में कंगना पर। और चौधरी, फिर यहाँ पर बंसीधर को हम ले लेते हैं कहाँ पे, धुलाई वाली में, ठीक है। मणिभद्र चले जाते हैं आकाशदीप में। और हमारा एक पात्र बचता है यहाँ पे ईदगाह में ले लिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि ए का चौथा नंबर पे कहाँ आता है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे भी है, 3 नंबर पे। फिर हम देख लेंगे दोनों पे है भाई। अब हम दूसरे नंबर पे जाएंगे तो बी का देख लेते हैं कि फिर बी का हम देखते हैं कि तीसरा नंबर पे कहाँ था। तीसरा नंबर पे केवल यहीं पे है, तो हमारा 2 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हमारा राइट होगा, ठीक है। 3 नहीं होगा, 2 हमारा राइट हो जाएगा। ओके। अंधे नगरी नाटक में किस व्यक्ति की दीवार गिरने से बकरी दबकर मर जाती है, तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो कल्लू बनिया है, ठीक है। अगला है, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिन पानी मछली को बिरहिया मिले बिना कुलाए। तो ये पंक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है, 83 का हो जाएगा हमारा बिल्कुल अंधे नगरी। स्कंदगुप्त नाटक में मगध का महानायक कौन है, 84 का 4 नंबर राइट हो जाएगा, वर्णदत्त। अगला है, विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद के उपनाम से किसे पत्र लिखा करते थे, तो 85 का हो जाएगा 4 नंबर हमारा नारायण चतुर्वेदी को। और यहाँ पे स्थापना तर्क वाले प्रश्न है, ठीक है, 86 से लेकर के। तो अगला है कि स्थापना साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध स्थापित होने पर भी दोनों में अंतर रहता है, ठीक है। और अगला है, नेक्स्ट है कि जीवन एक धारा प्रवाह है, साहित्य में उसकी प्राणदायिनी और रमणीय बूंदें एकत्र हो जाती है। तो दोनों ही करेक्ट है, ए आर सही, दोनों सही है। अगला हमारा जो 87 का निकल कर आता है, तो प्रत्येक सभ्य और प्रतिभाशाली मनुष्य वर्तमान में रहते हुए अतीत और भविष्य में नहीं रह सकता। तो ये गलत बात है, ठीक है। प्रतिभाशाली देखो वर्तमान को भी देखता है और भविष्य को भी देखता है, ऐसा नहीं कि भविष्य में नहीं रह सकता। और यहाँ पर यह है कि महान कलाकार देश और काल की सीमा भंग करने में ही सुख मानते हैं और सार्वभौम समाज के प्रतिनिधि बनकर रहते हैं। तो हमारा ये दोनों यहाँ पे ये गलत है, लेकिन आर हमारा सही है। अगला है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भक्ति और कुछ नहीं भावना का केंद्रीकरण है, और भक्त अपने आराध्य के जिस रूप पर मुग्ध हो जाता है उसी पर का कीर्तन करने में वो सुख मानता है। तो 88 का राइट आंसर 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर 88 का 3 नंबर आएगा, ए आर दोनों सही है। उर्मिला साकेत की प्रधान नायिका है, बिल्कुल सत्य बात। और राम वनवास के 14 वर्षों में साकेत का अधिकांश जीवन और स्पंदन उर्मिला के ही प्राणों पर आश्रित है, दोनों ही सत्य हैं। अगला, छायावादी कवियों का आरंभिक काव्य में प्रकृति के प्रति एक किशोर सम्मोहन भाव दिखाता है। और यहाँ पर अगला है कि पर धीरे धीरे इस प्रकृति पर का स्थान मानवीय जीवन और उनकी विविध जटिल भाव भूमियाँ ले लेती है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ध्यान से इसको देखिएगा, बिल्कुल इसका भाव राइट निकल कर आता है। अगला है, कविता धर्म से भी एक सीढ़ी ऊपर है, और तर्क है यद्यपि उनके रास्ते अलग अलग नहीं है। 95 का राइट आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा, ए सही लेकिन आर गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे प्रश्न है कि दर्शन ही धर्म का निर्माण करता है और धर्म ही दर्शन के लिए जीवन की पवित्रता प्रस्तुत करता है। तो 92 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, दोनों सही नहीं है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। दर्शन लेकिन दर्शन और धर्म साहित्य के निर्माता नहीं है, ये गलत हो गया। साहित्य के निर्माता दोनों ही है, ठीक है, दर्शन भी है धर्म भी है। आत्मा निरपेक्ष तत्व है और अनुभूति सापेक्ष गुण है। 93 का हमारा बता दूं राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 नंबर ही होगा, ठीक है। ये एक सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि आत्मा निरपेक्ष तत्व है और अनुभूति सापेक्ष गुण है, ये सही हो गया। अतः निरपेक्ष तत्व का सापेक्ष वस्तु से कोई न कोई योग हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। आगे है कि काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है, बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय से तात्पर्य अनुभूति से ही माना है। अगला है, साहित्य के मूल्य में अनुभूति या भावना कार्य करती है, यह सिद्धांत की प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है। 95 का बता दूं यहाँ पे हमारा 3 नंबर निकल कर आएगा, ये सही है, आर सही है, क्योंकि अतः रस सिद्धांत का निरूपण करने वाले शास्त्रज्ञों ने काव्य का उपादान विभाव भाव संचारी भाव आदि को बताया है। ओके, तो ये हमारे 95 प्रश्न हो गए। अब मैं दिखा देती हूँ, इसका मैं अलग से बना दूंगी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे 96 से और ये 100 प्रश्न का जो यहाँ पे है ना, ये 5 प्रश्न मैं आपको अलग से यहाँ पे करवा दूंगी। और ये हमारा PDF ऑलरेडी हमारे मित्रों को जा चुका है, सबने इस क्लास को देख लिया है और वो अपना दूसरा तैयारी करते रहे। जो हमारे YouTube के दर्शक हैं उसको देखते रहेंगे। ओके, तो हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है। मैं ऐसे ही आपको 3-4 मॉडल पेपर और करवा दूंगी भाई, और जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी में बहुत सहूलियत मिलेगी। और ये है कि आपको एग्जाम में ना फाइट करने का एक चांस मिल जाएगा लास्ट टाइम कि कैसे भी हम एग्जाम को में पेपर को हल करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।